मकर लगन की कुंडली, हाँ डिग्री बताओ, जुपिटर की डिग्री बताओ। जुपिटर है 12, मरकरी 16, वीनस 22, सूर्य 3, शनि, केतु, मून, राहु 6, मार्स 11, शनि भी 11 का है। शनि भी 11 का है। आगे पॉइंट में देखो लिखा हुआ होगा 11-17 है शनि और मार्स 11-28। 11-17 और शनि 11-28 नहीं, शनि 11-17 है और मंगल 11-28 है। हाँ तो सही है 11-28, ठीक है। अब जो है, अब देखो अगर हमें इस मतलब अगर हमें बात करनी है इसके सेल्फ की, है ना, किससे, BNN से, भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से अगर हमें बात करनी है इसकी सेल्फ की, तो हमें देखना है जुपिटर। जुपिटर लिया तो हमने जुपिटर लिखा। अब जुपिटर के साथ देखना ये पड़ेगा कि इसके ट्राइन में कौन कनेक्ट हो रहा है, यानी कि इससे 1, 5, 9 में कौन कनेक्ट है। तो इसके साथ कौन है, मरकरी और वीनस। तो अभी लिख लेते हैं मरकरी वीनस। और ट्राइन में कौन है, मून, राहु और मार्स। ठीक है, अब डिग्री वाइज अरेंज कर दो। इसमें सबसे कम डिग्री का कौन है, राहु। राहु, उसके बाद डिग्री में कौन है, मंगल, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद वीनस और मून दोनों का 22-22 लिखा हुआ है, तो दोनों का डिग्री बताओ कितना कितना। 22-13 मून 22-39 तो वीनस और मून। ठीक है, सेल्फ कौन है इसमें, जुपिटर। जब मैं पर्सनैलिटी के बारे में इसकी बात करता हूं, तो ये जो पीछे कोई रेट्रो है प्लेनेट इनमें, मार्स रेट्रो है, चलो छोड़ दो रेट्रो को भी फिलहाल के लिए, छोड़ देते हैं। रेट्रो मंगल, राहु और केतु तो रेट्रो रहते ही हमेशा, मंगल। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये जो बृहस्पति है ये इधर से ऐसे चल के आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये इसी ऐसे जर्नी रखेगा। तो इस जुपिटर के अंदर जो गुण आए हुए हैं वो किसके हैं, मंगल के, राहु के। ये बनना क्या चाहता है, मरकरी, वीनस और मून। ठीक है, तो जब मंगल के इसमें गुण आएंगे, मंगल का गुण भी जब भी जुपिटर में आएगा, तो मंगल जो कारक है वो कारक है एंजाइटी, मंगल कारक है लड़ाई का, मंगल कारक है कॉन्फ्लिक्ट का, मंगल कारक है कॉन्स्पिरेसी का, और मंगल कारक है एक्सीडेंट का। ठीक है, इसके साथ राहु भी जुड़ गया। ये पक्की बात है कि राहु इस व्यक्ति को एंजाइटी 100% देगा। क्यों, क्योंकि राहु इस मंगल की एनर्जी को बढ़ा रहा है, तो इसकी एंजाइटी भी रहेगी, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा, इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, और इसको कभी कभी एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज तो ये हो गई व्यक्तित्व के रूप में। मतलब ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक एंगर मौजूद रहेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये लड़ाई झगड़े करेगा एक व्यक्तित्व के रूप में। अब नहीं, अभी प्रोफेशनल लाइफ में करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए शनि को पकड़ना पड़ेगा हमें। आदमी इंडिविजुअली कभी कभी कुछ और होता है, काम करते हुए कुछ और हो जाता है। अब इसके बाद आगे जब चलेंगे, आगे है मरकरी, आगे है मरकरी। तो मरकरी है तो ये व्यक्ति का पूरा फोकस इंटेलेक्ट पे रहेगा। ये व्यक्ति इंटेलिजेंट पर्सन है, क्योंकि इसको मरकरी का साथ मिला हुआ है। ये हाईली इंटेलेक्ट है और हमेशा पढ़ाई में, लर्निंग में, एजुकेशन में लगा रहेगा ता उम्र। और एजुकेशन, अपनी ऑफिशियल एजुकेशन या ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा ये कुछ धार्मिक या रिलीजियस बुक्स भी पढ़ेगा, गीता, रामायण, महाभारत, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी ये पढ़ता रहेगा। फिर उसके आगे वीनस है। ये व्यक्ति मनी माइंडेड है,
यहाँ ये कॉमर्शियल भी बताता है, एजुकेशन भी बताता है, इंटेलेक्ट भी बताता है, लेकिन आगे कौन बैठा है? वीनस। तो ये व्यक्ति पैसे पर, ये व्यक्ति कंफर्ट पर, ये व्यक्ति लग्जरी पर पूरा फोकस रहेगा, इस व्यक्ति का पूरा फोकस रहेगा। और इसके काम करने में अगर ये मंगल ना होता तो बहुत ज्यादा ग्रेस होती किसी भी काम को करने की, बड़े अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से और बड़े अच्छे से काम को करता। लेकिन अगर मंगल ट्रिगर होगा तो कभी कभी वो आपको एंगर का सामना करना पड़ेगा। आगे वीनस भी बैठा है। वीनस किस चीज का है? ट्रैवलिंग का कारक है। ट्रैवलिंग इसको पसंद होगी, चेंज इसको पसंद होगा, लेकिन कभी कभी इसके अंदर जो है कंफ्यूजन्स या आप कहो कि फिकल माइंडेड का भी इसको सामना करना पड़ेगा। और खाने पीने का ये व्यक्ति शौकीन है। ये है इसका जुपिटर को देखते हुए, ठीक है। अब इसमें जो परेशानी है वो ये वाली है, राहु मंगल। राहु कैसे हो? जैसे ही ये व्यक्ति इनसिक्योर भी रहेगा, पर्सनैलिटी के रूप में ये व्यक्ति इनसिक्योर है, कुछ ना कुछ इसको इनसिक्योरिटी बनी रहेगी अपनी लाइफ में, ये इनसिक्योर फील करता रहेगा किसी ना किसी चीज को लेके। लेकिन जिस दिन ये अपना नेटिव प्लेस या जहां इसका लालन पालन हुआ है उसको छोड़ देगा, उस दिन ये व्यक्ति ना तो एंगर में रहेगा, ना इसको कोई लड़ाई झगड़े होंगे, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना ही कोई हेल्थ का इशू आएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि राहु आपका ठीक हो गया। राहु किस चीज का कारक है? विदेश का। राहु किस चीज का कारक है? दूसरे कल्चर का। जैसे ही आप दूसरे कल्चर में गए, जैसे ही आप विदेश में गए, जैसे ही आपकी हवा पानी बदली, ये बंदा ठीक हो गया। अगर राहु ही नहीं होता तो? राहु नहीं होता तो उतनी दिक्कत नहीं थी। राहु बढ़ा रहा है ना, इस मंगल की एनर्जी को हवा दे रहा है। और मंगल नहीं होता, राहु होता, तब भी ये व्यक्ति इनसिक्योर फील करता। इसके अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी बनी रहेंगी जब तक कि ये दिल्ली को ना छोड़ देगा, दिल्ली का जन्नत, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखोगे तो इसके आगे जो है ना, सूर्य भी है अगले घर में, ठीक है। और जुपिटर की डिग्री 12 है और सूर्य की डिग्री 11 है, यानी कि इसके पास है। तो ये व्यक्ति हमेशा अथॉरिटी को, पावर को, पिता को हमेशा वैल्यू करता रहेगा, हमेशा। इसको क्या पसंद है? अथॉरिटी, पावर, पिता, यानी कि सूर्य के कारक तत्व। ये सेल्फ के बारे में हो गया। अब आप प्रोफेशन की बात करो, तो प्रोफेशन की जब भी बात होगी तो हमने किसको देखना है? शनि को। शनि का ट्राइन जब आप कनेक्ट करोगे तो यहां तो कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, साथ में सिर्फ केतु है। तो यानी कि सैटर्न और केतु, सैटर्न की डिग्री है तो ये बना केतु और सैटर्न एक्चुअल में, क्योंकि केतु कितने डिग्री का है? 6 डिग्री का। शनि कितने डिग्री का? 11 डिग्री का। तो केतु शनि बना। तो केतु के रिजल्ट किस पे ट्रांसफर हुए? शनि पे। शनि के रिजल्ट किस पे ट्रांसफर हुए? केतु पे। जिसका भी केतु शनि साथ में होगा, इस व्यक्ति के जीवन में नौकरी बदलना, नौकरी को छोड़ देना, हर कुछ दिनों में ये बात कहना कि मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे नौकरी बदलनी है, आम टेंडेंसी है। सैटर्न केतु वाला ही हमेशा कहेगा, ये हमेशा कहेगा मुझे काम छोड़ना है, नौकरी छोड़नी है, काम छोड़ना है, नौकरी छोड़नी है। हर समय उसके मन में ये विचार आता रहेगा। छोड़ो ना, यहाँ पे हम बीएनएन में जब बात कर रहे हैं तो कारक पे बात करते हैं, ठीक है। अब सैटर्न केतु हो गया, लेकिन इस जब जब ये व्यक्ति सोचेगा कि मुझे बहुत काम करना है, तब तक इस व्यक्ति के पास काम कम होगा। जब जब ये व्यक्ति सोचेगा मुझे खाली बैठना है, काम इसके पीछे आ जाएगा। क्यों? जब ये काम के बारे में सोच रहा है तो ट्रिगर कौन हो रहा है? केतु। जब ये केतु के बारे में सोच रहा है, ट्रिगर कौन हो रहा है? सैटर्न। अगर इस व्यक्ति को नौकरी लेनी है तो कभी नौकरी के बारे में ही नहीं सोचना, कभी नौकरी पे फोकस नहीं करना, बस अपनी तैयारी करते रहो, काम करते रहो, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, अपने आप मिलेगी। और अगर आप पीछा छुड़ाना चाहोगे नौकरी से तो नौकरी पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, आपके पीछे रहेगी। और अगर आप सोचोगे कि मैं नौकरी 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 24 घंटे नौकरी नौकरी करते रहोगे तो नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। केतु मुक्त कर रहा है ना आपको। प्रोफेशन क्या सुटेबल है आपके लिए? मेडिकल, ज्योतिष, लो, सलून, काटने का काम, बुटीक, जहां काट छाट हो रही है, पैट का काम, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप किसी को पेन से मुक्त करो, समस्याओं से मुक्त करो, सामाजिक कल्याण का काम,
सोशल वेलफेयर। अगर आपका इंटेंट लोगों की सेवा करना है तो आपके प्रोफेशन में बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और प्रोफेशन आपका जीरो से स्टार्ट होगा और उच्चतम तक चला जाएगा। जिस दिन आपका इंटेंट गड़बड़ हो गया, लोगों की भलाई ना करने का हुआ, उस दिन आप खत्म हो जाओगे। सैटर्न केतु। क्लियर? तो इसको मान लो अगर आईएएस बनना है, इसको कभी सोचना है, उसकी चिंता नहीं करनी है, बस तैयारी करते रहो, बन जाएगा। ठीक है। अब ये सैटर्न जो है कहां से आया है, पीछे कौन था इसके, सन। तो इस शनि के अंदर सन के पहले से रिजल्ट मौजूद है, यानी कि गवर्नमेंट ये चाहे ना चाहे, इसके लिए बहुत आम बात है इसको गवर्नमेंट जॉब में मिल जाना, क्योंकि ऑलरेडी पीछे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 बारे का कनेक्शन भी देखते हैं। अगर इसके आगे होता, इसका फोकस होता सरकारी नौकरी पे, अभी इसका उतना फोकस नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगी आराम से। अब इसके आगे तो कोई नहीं है, अब आगे कोई नहीं है तो इसका ट्राइन चेक करेंगे इस वाले घर से। इस वाले घर से मैंने चेक किया तो यहाँ भी कोई नहीं है और यहाँ भी कोई नहीं है ना। तो आगे मून है, यहां से चलते हुए जब शनि अपनी जर्नी में आएगा तो मून आएगा। तो मून इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी नौकरी में आपके तबादले या आपकी नौकरी बदलती रहेगी। ये है इसका, सही बात समझ। और ये अपनी नौकरी में बिल्कुल मुक्त रहेगा इंसान, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता नौकरी है या नहीं है, बिल्कुल बिंदास रहेगा ये, क्योंकि केतु है यहाँ पर। और जब तक ये ऐसा रहेगा तब तक ही ये नौकरी में ठीक रहेगा। जिस दिन ये नौकरी के लिए चिंतित हो जाएगा उस दिन ये परेशान हो जाएगा, उस दिन नौकरी चली जाएगी इसकी, या फिर ये रोज छोड़ने की सोचने लगेगा। कभी इसको नौकरी के बारे में सोचना ही नहीं है, काम करते रहो मुक्त मन से, क्योंकि ये मुक्त करके मानेगा आपको सैटर्न कहते। जितना फ्री रहेगा नौकरी को लेके, और ऐसे लोग ना, मान लो पूरी मेहनत करी, 20 साल कोई नौकरी करी या कुछ बिजनेस करा और एक स्टेज पे पहुंच गए, इनके मन में आया छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। अगर ये शनि राहु होता तो बंदा छोड़ ही नहीं सकता, पकड़ लेता। अब शेयर मार्केट ने, अब आप ये बोलो कि धन कहां से आएगा, है ना। अगर आपको देखना है धन तो आपको किसको देखना पड़ेगा, वीनस को। धन का कारक सिर्फ एक है, वो है वीनस। अब आपने शुक्र को पकड़ा, ठीक है। जब शुक्र को पकड़ोगे तो फिर आप कौन सा ट्राइन बनाओगे, यही वाला ट्राइन बनाओगे जो पहले बना था। तो ट्राइन बना क्या था, इसमें सबसे पहले कौन आया था, राहु, फिर आया मंगल, फिर आया गुरु, फिर आया मरकरी, फिर आया वीनस, फिर आया मून। ठीक है, बन गया पूरा। अब आपको क्या देखना है, धन। पहले हम किसको देख रहे थे, स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, जीव कारक के रूप में। अब ये वीनस, अब इसको अगर धन चाहिए, अगर ये व्यक्ति विदेश में चला जाए, राहु सेट, ये व्यक्ति मंगल से जुड़ के कार्य कर ले तो भी ठीक हो जाएगा, रियल एस्टेट का या स्पोर्ट्स का, जिम का, कोई भी ऐसा काम जिसमें फिजिकल एनर्जी लग जाए। जितना ये पढ़ता जाएगा, जितना ये नैतिक रहेगा, पढ़ता नहीं जाएगा, जितना ये नैतिक रहेगा उतना इसके बाद धन अच्छा आएगा। जिस दिन ये अनैतिक हुआ उस दिन इसके बाद धन को चोट लगेगी। लेकिन सबसे ज्यादा तो मदद करेगा वो बुध करेगा और वीनस करेगा। क्यों, इमीडिएटली पीछे कौन है, मरकरी, इमीडिएटली आगे कौन है, चंद्रमा। जब मरकरी पीछे है तो जब ये पढ़ेगा, चाहे इसके सब्जेक्ट का हो या ना हो, इसके पास पैसा आ जाएगा। अगर इस व्यक्ति की कंप्लेन ये कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो इसको बोलो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई भी बुक पढ़ने का स्टार्ट कर दो, कोई भी स्किल डेवलप स्टार्ट कर दो, आपके पास पैसा आ जाएगा। मून आगे, मून आगे, जितना ट्रैवल करोगे उतना आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। जितना आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा उतना पैसा आपके पास आएगा। जब जब आप जगह बदलोगे तब तब आपके पास पैसा आ जाएगा। जब जब आप ट्रैवल करोगे आपके पास पैसा आ जाएगा। मरकरी, बुद्धि से पैसा आएगा, शिक्षा से पैसा आएगा, इंटेलेक्ट से पैसा आएगा। स्टॉक मार्केट क्या है, टोटल इंटेलेक्ट, उससे पैसा आएगा।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी शेयर बाजार में, ये जो मंगल राहु है, मंगल क्या है, मंगल एनर्जी है, राहु उसको हवा दे रहा है, बढ़ा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जब भी कनेक्ट होता है साथ में, चूंकि मून भी इसमें कनेक्ट है, तो ऐसा व्यक्ति अननेसेसरली जोश में आके डिसीजन ले जाता है और पैसे नुकसान कर लेता है। इसको सबसे पहली सलाह ये है कि इसको बोलो कि डेली जिम जाए, नंबर 1। दूसरा, ये दूसरे कल्चर में जाए, दूसरे कल्चर में चला जाए, ये साउथ में चला जाए, ठीक है, कल्चर चेंज हो गया। जिम जाए, जिम नहीं जा सकता तो कम से कम 30 मिनट पार्क में नंगे पैर चले, या जमीन पर सोए, जमीन पर गद्दा लगा के सो जाए। मंगल की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, विदेश चला जाएगा, दूसरे कल्चर में चला जाएगा, राहु हो जाएगा, कभी भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेगा और बढ़िया काम करेगा। और देखो यहाँ पे ना मून, राहु, मरकरी भी कनेक्टेड है, तो हाईली एंजाइटी देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ जुपिटर कनेक्ट हो गया है, तो जुपिटर क्या है, इसको ब्लेस कर रहा है, बृहस्पति ब्लेसिंग्स हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब था, लेकिन बृहस्पति के आने से ये कॉम्बिनेशन बच गया इसका, इसलिए मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसने ये भी कर लिया तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये BNN था, पराशरी से कर लो चाहे आप। पराशरी में क्या कहोगे आप? आपके भाग्य में कौन बैठा है? राहु और मंगल। चौथे घर से आपका भाग्य है, 11वें घर से आपका भाग्य है। मित्र, दोस्त, सोशल सर्कल्स आपके मदद करेंगे आपको भाग्य को बढ़ाने में। घर से आपको भाग्य मिल जाएगा, प्रॉपर्टी आपको भाग्य से मिल जाएगी। लेकिन साथ में कौन है? राहु। राहु क्या कह रहा है? घर से दूर जाओ, दूसरे कल्चर में जाओ, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि राहु का प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर है। ये भक्ति किस प्रकार की करेगा? भक्ति ये हमेशा सत्संग वाली करेगा, ग्रुप में करेगा। जब भी ये भक्ति करेगा, ये भजन कीर्तन वाली करेगा, ये अकेले में बैठ के भक्ति नहीं कर पाएगा। इसको मजा किस में आएगा? भजन कीर्तन में, मंडली में आएगा, ठीक है। जिस भी धार्मिक स्थान पे जाएगा वहां क्या करेगा? सेल्फी सबसे पहले लेगा। ये क्या है? ये क्या है? सोशल सर्कल। और ये क्या है? भक्ति, मतलब धार्मिक स्थान एक्टिव हो जाएगा। जो भी इच्छाएं होंगी वो आपके भाग्य के भरोसे पूर्ण हो जाएंगी। हमेशा ये सकाम भक्ति करेगा, निष्काम भक्ति कभी नहीं कर सकता, ये हमेशा प्रभु से मांगता रहेगा। 11th लॉर्ड इन 9th हाउस, इच्छाएं आपके धर्म में आ गई हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो भाग्य से कहाँ बैठा है? लगन में। इट मीन्स कि आप जन्म से भाग्यवादी हो, भाग्य में आपको सपोर्ट कर रहा है, नंबर 1। लेकिन साथ में कौन बैठा है? 12th लॉर्ड। क्या कह रहा है? विदेश में जाओ, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। ट्रैवल करो, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। कमीशन का काम करो, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। ट्रैवलिंग करो, भाग्य सपोर्ट करेगा। एजेंसी, फ्रेंचाइजी का काम करो, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। ऑनलाइन काम करो, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। ऑनलाइन कोई भी काम कर लो, ठीक है। अब देखो धन कहाँ से आएगा? धन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सेकंड हाउस में कौन बैठा है, सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस पे दृष्टि किसकी है, सेकंड हाउस में कौन बैठा है? 8th लॉर्ड। पैसा कहाँ से आएगा? 8th हाउस से। पत्नी, स्पाउस, इनहेरिटेंस, दूसरों का पैसा, रिश्वत, स्टॉक्स, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च का काम, पेंशन का काम, इंश्योरेंस का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम, उन सबसे क्या आएगा? पैसा। ये लोड कहाँ बैठा है? 3rd हाउस में। एजेंसी में, फ्रेंचाइजी में इसको पैसा आएगा। अगर इसको स्टॉक का काम करना है तो इसको स्टॉक की किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले लेनी चाहिए, उस कमीशन से भी इसको पैसा आएगा। वैसे तो कुंडली बढ़िया है, उसको हेल्थ के लेकर ही बड़ा हुआ है, अगर वो भी कहीं और जाके रहने लगे तो वो भी ठीक है। क्या ये व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सन है? हाँ, सेल्फ मेड है। एफर्ट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि सैटर्न कहाँ बैठा है? 3rd हाउस में। कहाँ का स्वामी होके? लगन का स्वामी होके।
ठीक है। और लग्नेश कहाँ बैठा है, यहाँ पर। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है थर्ड हाउस का और ये, यानी कि ये व्यक्ति पूरे एफर्ट करेगा और अपनी मेहनत से सक्सेसफुल हो जाएगा। ट्रैवलिंग इसको पसंद रहेगी और ट्रैवलिंग करके इसका भाग्य इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन फिकल माइंडेड भी है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, मूड स्विंग्स होते हैं इसके। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बातें क्या आ रही हैं, सब सेम ही आ रही हैं। आप जो भी विद्या लगा लो उससे सेम आएगा। ठीक है, एक और बता दूं, इसी को अगर आप जेमिनी से लगा लोगे, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट डिग्री? मून नहीं, मून और वीनस दोनों की एक है, इसमें से ज्यादा कौन है, मून? पक्षबली तो नहीं है, हाँ एक्सोल्टेड है, लेकिन अफ्लिक्टेड है ना ये। सैटर्न से यहाँ दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, लेकिन जुपिटर की भी दृष्टि। अच्छा, लेकिन वो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, जैमिनी नहीं होता है। तो जैमिनी में तो सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए काम आएगी ना, उसको छोड़ देते हैं। क्लियर होगी कुंडली डिस्कस? अभी ये 22 डिग्री का है, अभी अगले साल इसकी 7.5 की भी आ जाएगी जब मेष में आएगा। मेष में कितने डिग्री पे आएगी, ये 22 का है, 22 डिग्री का है ना, तो मेष में 45 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तो 22 तो ये हो गया, और 23 डिग्री पीछे और जाना पड़ेगा, 23 और 22 45 हो जाएगा। तो 23 डिग्री मतलब जब 7 डिग्री का मेष में होगा, तो 2028 के लगभग एंड तक आते हुए आएगी।